नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लासेस में और मैं आपका गाइड हनुमान गोदारा। इससे पहले हमारी लिटरेचर की 3 या 4 क्लासेस पहले भी हो चुकी है और कुछ विद्यार्थियों का मांग थी कि सर हमें लिटरेचर के साथ साथ आप ग्रामर भी कराओ। तो जो आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ वो ग्रामर की है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर आप पुरानी वीडियो अपलोड कर देते हो। तो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ, अपना जो बिजी शेड्यूल होता है उसमें से आपके लिए मैं समय निकालता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि आज आप देख सकते हो 1 फरवरी 2023 है, तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और उसको अपलोड कर देता हूँ। तो चलो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, वर्ब्स की तरफ। तो जैसे कि वर्ब्स 2 टाइप की होती है, एक तो फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू टेंस या पर्सन। जो हमारी फाइनाइट वर्ब है उसमें बदलाव हो जाता है टेंस या अकॉर्डिंग टू पर्सन्स। जैसे टेंस क्या है, जो हमारे जितने भी 12 टेंस हैं उनके अकॉर्डिंग उस वर्ब में क्या हो जाता है, क्रिया के अंदर क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। उसी प्रकार अगर पर्सन भी एक वचन या बहुवचन होगा तो उस टेंस में बदलाव आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखें, यहाँ वर्ब है वो हमारी गो है, लेकिन क्या बन गई है, गोस, क्योंकि यहाँ क्या है, सिंगुलर नाउन है। जो पर्सन है, पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इस वर्ब में बदलाव हो गया। यहाँ देखिए दे गो, गो यहाँ गो का गो ही रहा, ये सट गया क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल पर्सन है, या जिसको हम नाउन या प्रोनाउन कह सकते हैं। तीसरा देखें, ही वेंट टू स्कूल, यहाँ भी गो जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो गई है। गो की कौन सी फॉर्म बन गई है, वेंट। तो ये किस में चेंज हो गया है, टेंस में बदलाव। तो ये था कि जो फाइनाइट्स वर्ब्स होती है उसके अंदर अगर टेंस या पर्सन में बदलाव होता है तो वर्ब के अंदर क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिनमें नो चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, यानी कि इससे उल्टा, इसमें अगर टेंस और पर्सन के अनुसार चेंज होता है तो नॉन फाइनाइट वर्ब में उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। यहाँ लगा भी हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती कौन सी है, ये आगे फिर डिवाइडेड है। जैसे फाइनाइट वर्ब, जिरंड और पार्टिसिपल। आज जो हम करेंगे सिर्फ जिरंड के बारे में पढ़ेंगे और आगे आने वाली 1 या 2 क्लास में हम जो हमारी पार्टिसिपल या फाइनाइट वर्ब है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। आज की जो क्लास है वो जिरंड के बारे में, जो लगभग हमारे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीईटी हो, चाहे टेट हो, कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, उसके अंदर ये टॉपिक है जो जरूर डाला जाता है। उस एग्जाम में ये कहीं ना कहीं जरूर आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। जिरंड आज हम करेंगे, जिरंड, फाइनाइट, जिरंड और पार्टिसिपल, ये 3 वर्ब किसके पार्ट होते हैं, नॉन फाइनाइट्स के पार्ट होते हैं। और फिर फर्दर डिवाइडेड है फाइनाइट वर्ब टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। आज हम इसके जिरंड के बारे में जानते हैं। जाने जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या जानते हैं, आईएनजी। और पार्टिसिपल में भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगता है, सेकंड फॉर्म भी लगती है और हैविंग प्लस V3 भी लगता है। वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब बता दिया जाएगा। और जो फाइनाइट वर्ब होती है वो टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव भी होती है। टू इन्फिनेटिव मतलब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, और बेयर का मतलब होता है बिना या विदाउट, यानी कि केवल V1 का प्रयोग किया जाता है, 2 का प्रयोग उसके साथ नहीं किया जाता। तो ये कुछ वर्ब्स आती हैं जो खालिस्तान के अंदर हमें जो भी हमारा एग्जाम आता है तो हमें फिलअप करनी होती है। तो इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो नॉन फाइनाइट्स का कौन सा पार्ट कर रहे हैं, जिरंड कर रहे हैं। तो जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, जिरंड। वर्ब में क्या लग जाता है, आईएनजी। और वर्ब प्लस नाउन, ये या तो वर्ब रहेगी या क्या रहेगा, वो नाउन रहेगा। जैसे पार्टिसिपल की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, वर्ब प्लस में एडजेक्टिव, वहां वर्ब रहेगी प्लस में क्या बन गया, एडजेक्टिव। लेकिन जिरंड में केवल वर्ब या नाउन ही बनता है।
जब वर्ब के अंदर क्या लगा दिया जाता है, V1 के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, जर्न। लेकिन शर्त है वो वर्ब होनी चाहिए या नाउन होना चाहिए। तो सबसे पहला रूल देखो, ज़्यादा हम नहीं करेंगे डिटेल में, सिर्फ 5 रूल करेंगे। उसमें से लगभग हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहला रूल है जिरंड का एज ए सब्जेक्ट। जो जिरंड है हमारा V1 के साथ जो आईएनजी लगाते हैं वो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की जाती है। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता के रूप में। और आप जानते हो इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे हम ये उदाहरण पढ़ के देखते हैं, टीचिंग इज इजी। अब वर्ब तो टीच होती है लेकिन आईएनजी लगा हुआ है, तो टीचिंग इज इजी ये किसके रूप में, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी और ये हमारा इजी एडवर्ब होगी। तो टीचिंग इज इजी, तो ये सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है, जिरंड का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है, जिरंड का। अगर कभी भी खाली स्थान आ जाता है, जैसे यहाँ अगर खाली स्थान आ जाता इज इजी, तो यहाँ क्या वर्ब क्या लगती, टीचिंग। और उसी प्रकार अगर यहाँ भी खाली स्थान आता इज ए गुड एक्सरसाइज और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में टीच या वॉक दिया होता तो आप क्या लगा देते, वॉकिंग। और आपसे पूछ भी लिया जाता कि ये पार्टिसिपल है या जिरंड है, तो आप बता सकते थे कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है, जिरंड है। नेक्स्ट देखिए, सीइंग इज बिलीविंग, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सीइंग इज बिलीविंग, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये जिरंड है। इसके बाद हमारा पहला रूल हो गया कि जो जिरंड है उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी। और सबसे पहले वो किस में प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के रूप में। जो कर्ता होता है उसके रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जिरंड का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी। तो हमने पहला रूल कर दिया। अब हम करते हैं दूसरा रूल, एज ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। आपको जैसे बता दिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इतनी देर तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह आ रहा था, अब जिरंड क्या आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह। तो देखिए, स्टॉप टॉकिंग या स्टॉप वॉकिंग, तो ये वॉकिंग है, यहाँ पे स्टॉप वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो वॉक के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी। जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखते हो तो अंत में है तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, और वो क्या कहलाएगा, जिरंड। नेक्स्ट देखिए, ही लाइक्स सिटिंग आइडल। यहाँ भी देखिए लाइक के बाद क्या लगा, आईएनजी, यानी कि ये क्या है, जिरंड है। नेक्स्ट देखिए, आई हेट टेलिंग लाइज, मुझे झूठ बोलने से क्या है, नफरत है। तो टेलिंग भी क्या है, एक जिरंड है, किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ही लव्स हंटिंग, यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है लव, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अंत में जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ था, इट मीन्स ये क्या है, हमारा जिरंड है। तो आपको 2 नियम मैंने बता दिए कि कर्ता के रूप में या कर्म के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जिरंड का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 देखिए, जिसके अंदर एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। कई बार हमारे सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन आ जाती है और वहाँ क्या दिया होता है, खाली स्थान दिया होता है। उसमें भी हमसे पूछा जाता है कई बार कि ये जिरंड है या पार्टिसिपल है, या हमें पूछा जाता है कि आईएनजी लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए, अगर यहाँ सेंटेंस है ही इज फॉन्ड ऑफ, अब जैसे ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर फिल इन द ब्लैंक में हमें लीड दिया होता कि इसमें क्या भरना है, तो हम क्या लगा देते हैं वहाँ, रीडिंग, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन के साथ क्या आ जाएगा, जिरंड लगेगा। फिर देखिए, आई वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग, फिर यहाँ पे ऑफ आ गया, प्रेपोजिशन आ गई, तो प्रेपोजिशनल केस में क्या लग जाए, आईएनजी लग जाए, और ये क्या कहलाएगा, जिरंड। फिर देखिए, आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड, बहुत बार ये सेंटेंस आपने सुना भी होगा। ये भी सेंटेंस इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये लगभग एग्जाम में आते रहते हैं, और बच्चे को आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि जिरंड है, पार्टिसिपल है, या इसके बाद क्या आएगा। 3 ही कंडीशन में ये लगते हैं। आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड, यहाँ पे वर्किंग में आईएनजी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, प्रेपोजिशन। फिर आई एम अगेंस्ट फाइटिंग, मैं लड़ाई के विरुद्ध हूँ, तो यहाँ भी देखिए अगेंस्ट एक क्या है, प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद जो है आईएनजी, और आईएनजी वर्ब के बाद साथ आईएनजी लगा हुआ है, इट मींस ये क्या है, जिरंड है। ये हमने 3 केस पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं चौथा रूल, एज ए पॉजेसिव केस।
यानी कि स्वामित्व दिखाने के रूप में। पॉजिटिव केस में भी किसका प्रयोग किया जाता है, जिरंड का। जैसे देखें, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर कमिंग लेट, तो कमिंग के साथ आईएनजी आया हुआ है, और कमिंग, एक्सक्यूज मी फॉर कमिंग माई लेट आप यूज कर सकते हो। अगला देखें, नेक्स्ट, नोबडी कैन प्रिवेंट माई गोइंग देयर, अब यहाँ पे माई आ गया, पॉजिटिव केस हो गया तो लग जाएगा। आई एम ग्लैड एट योर रीचिंग, अब यहाँ पे देखो योर क्या है, यू का पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आई, माई, मी, ये तीन रूप होते हैं, यू, योर और यू। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है। ये हमारा पॉजिटिव केस होता है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, हमेशा वाक्य के अंत में आता है, और ये पोजीशन दिखाने के लिए बीच में आ जाता है। तो माई कौन सा केस होता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव केस जब भी होगा तो उसके बाद अगर कोई वर्ब भरनी आ जाती है या हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो उससे हम क्या कह सकते हैं, जिरंड। तीन रूप में या चार आपको नियम बताए जिसके प्रयोग किसमें किया जाता है, जिरंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट वर्ड भी होते हैं जिनके साथ हमेशा क्या लगता है, जिरंड का प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम में आपसे बार बार ये पूछा जाता है, या तो आपको खाली स्थान दे दिया जाएगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा, या आपसे पूछा जाएगा कि पार्टिसिपल है या जिरंड है। तीन ही रूप में आज तक एग्जाम में सेंटेंस है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिरंड फॉलो सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स है जैसे फील है, फील के साथ जब भी आप प्रयोग करोगे सेंटेंस में तो आईएनजी लगेगा। जैसे आई फील डांसिंग, आई फील वॉमिटिंग, फील के साथ जब आप आईएनजी का प्रयोग करते हो तो वो क्या होता है, जिरंड होता है। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड, अवॉइड मतलब टालना किसी चीज को। जब भी आप अवॉइड के साथ कुछ भी वर्ब प्रयोग करोगे, नेक्स्ट जो वर्ब आएगी वो हमारा क्या होगा, जिरंड। जिरंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। जैसे आई अवॉइड ड्रिंकिंग, आई अवॉइड ड्राइविंग, तो जो अवॉइड के साथ आईएनजी आ रहा है ये क्या है, हमारा जिरंड का रूप है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर, कंसीडरिंग हिम, तो कंसीडर के साथ भी जब वर्ब आती है तो क्या लग जाता है, उसके साथ भी आईएनजी लग सकता है। उसके अलावा एंजॉय है, एंजॉय के साथ भी आईएनजी, ही एंजॉय स्विमिंग, ही एंजॉय स्विमिंग, ही एंजॉयड ड्रिंकिंग, ही एंजॉयड द पार्टी, तो एंजॉय के साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, जिरंड लगा सकते हैं। ही एंजॉयज डांसिंग। नेक्स्ट देखिए, लुक फॉरवर्ड, इसके साथ भी हमेशा बहुत बार एग्जाम में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत बार ये एग्जाम में है, लुकिंग फॉरवर्ड या लुक फॉरवर्ड, यानी कि किसी की प्रतीक्षा करना। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गेटिंग ए जॉब, या लुकिंग फॉरवर्ड गोइंग देयर, तो हमेशा उसमें लुक फॉरवर्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी, और उसे हम क्या कहते हैं, जिरंड। नेक्स्ट देखिए, गिव अप, टू गिव अप, जो बुरी आदतें होती है उनको छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गिव अप का। जैसे ही, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आई गिव अप ड्रिंकिंग, तो हमेशा आप देख रहे हो गिव अप के बाद जो भी वर्ब आ रही है उसमें क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एक है जिरंड है। इसके अलावा ये भी सेंटेंस कई बार सब्जेक्ट के रूप में शुरू होता है, इट इज नो यूज या इट इज नो गुड, इट इज नो गुड, जैसे इट इज नो गुड गोइंग देयर, अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं, तो इट इज नो गुड गोइंग देयर, तो नो गुड या नो यूज के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, और उसे हम ग्रामर में क्या कहेंगे, जिरंड। उसके बाद इट इज नो यूज, जैसे इट इज नो यूज ऑफ टीचिंग, इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर, इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, तो ऐसे सेंटेंसों में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, जिरंड का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा एक और सेंटेंस में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, कैन नॉट हेल्प का, जैसे कुछ काम है हम करे बिना रह नहीं सकते, जैसे मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकता, आई कैन नॉट हेल्प टीचिंग, अब कैन नॉट हेल्प के बाद आईएनजी लग रहा है, ये क्या है, जिरंड है। खाली स्थान आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और उसको हम क्या बोलेंगे, जिरंड। जैसे मैं बातें करे बिना नहीं रह सकता, आई कैन नॉट हेल्प टॉकिंग, तो ऐसे सेंटेंसों में हम किसका प्रयोग करते हैं, जिरंड का। फिर देखिए, मिस है या फिनिश है, कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है,
जिरंड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आज हमारा था जिरंड के बारे में क्लास थी। अगर कहीं भी कमी रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या जो भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ सुधार होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। और आज के लिए इतना ही है, और आज के लिए इतना ही रहेगा। और कल हम जो पढ़ेंगे वो आगे पार्टिसिपल के रूप है, जो आईएनजी है या V2 है या हैविंग V3 है, और फाइनाइट वर्ब के टू, जो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है या बिना टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसके कुछ नियम जानेंगे। और आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है, और इसी तरह आप साथ देते रहें और मैं वीडियो बनाता रहूँगा। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम फ्रेंड्स।